सबसे पहले तो हम इस बात पे हंसते हैं कि कई बार सोशल मीडिया पे आपको एक गौमूत्र का जाइक दिखेगा कि जैसे ही हिंदुओं को कुछ कहना हो तो तुरंत उनको गौमूत्र पीने वाला घोषित करके जो है वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो भाई जब अंडा खाते हो तो गौमूत्र पीने वाले के लिए मजाक क्यों उड़ाते हो? अंडा कहाँ से निकलता है? किसी दूसरे अंग विशेष से निकलता है क्या? अच्छा चलिए मान लीजिए कि उसका छिलका हटा देते हैं, तो जो भी विज्ञान पढ़ता है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत भी वैज्ञानिक सोच समझ वाला है, वो जानता है कि अंडा होता क्या है। वो स्पर्म जायकोट वगैरह जो होता है, अ, अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द लगता है सुनने में, स्पर्म जायकोट वगैरह। हिंदी में अगर कह देंगे तो वो भी अश्लील हो जाएगा। तो उसे मुंह में डालते हुए फीलिंग कैसी आती है, ये भी पूछा जाना चाहिए फिर तो। एक तो आप उसको कह रहे हैं कि भाई जहां पर बुत परस्ती होती है वहां पर आकर के तुम सारे दिन बैठे रहो, और सारे दिन तुम्हारा जो वो लाउड स्पीकर से लेकर के और बाकी सारी चीजों में उद्घोष होता रहेगा। आसपास से गुजरता हुआ कोई जो है वो जय श्री राम करता हुआ जाएगा, वो सारा कुछ तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो यही बहुत बड़ा शोषण है। जो लोग कहते हैं कि वंदे मातरम और जय श्री राम जो है ये सांप्रदायिक नारे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, तो भाई वहां पे तो वही चल रहा होगा। वो तो धार्मिक उत्सव है, हिंदुओं का धार्मिक उत्सव है, वहां पे वो लगातार वो सब चल रहा होगा। पूरे टाइम बुत परस्ती को जो है वो उत्तम बताया जाएगा। कोई ना कोई होंगे जो कि आपके कृष्ण भक्त होंगे, कोई ना कोई होंगे जो राम भक्त होंगे। तो अब जैसे ही विग्रह की पूजा की बात होगी, तो राम की पूजा की बात होगी, तो व्यक्ति, ये जो सारा कुफ्र है ये वहां फैलाया जा रहा है। वहां पर जाकर के किसी मोमिन को बैठने अगर कोई कह रहा है, तो असल में वो मुसलमान ही नहीं है, वो धूर्त कपटी है जो मुसलमानों को उनके दीन से, उनके ईमान से भटकाना चाहता है। पूरे टाइम अगर 2 महीने तक कोई ऐसी बातें सुनता रहे बुत परस्ती के बारे में, उस जगह पे उस अगर आप मुसलमान को ले जाकर के बिठाना चाहते हैं, तो ये आप मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं। ये तो मौलानाओं को टाइम जहां पर बुत परस्ती की बात हो रही है, कुफ्र फैलाया जा रहा है, वहां पर जाकर के बैठना ही क्यों चाहते हो? छुप के रहने कहा गया है ना। ये थोड़ी कहा गया है कि जहां पर कुफ्र फैलाया जा रहा हो वहां जाकर के बैठना शुरू कर दो, वहां पे अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दो। बच्चे बेचारे भटक जाएंगे अगर कल को कहोगे कि भाई दीन जो है वो कमजोर इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे जो आंदोलन हुए हैं, जितने भी इस्लामिक आंदोलन आप कहते हैं, जिसको भी इस्लामिस्ट आंदोलन बताते हैं, वो सारे के सारे आंदोलन तो इसी नाम पे हुए हैं कि दीन कमजोर हो रहा है, और दीन को मजबूत करने के लिए अभी जो आपको हर जगह घूमते हुए ये देवबंदी और तबलीगी जमात के लोग दिखते हैं। तबलीगी जमात आखिर क्या थी? अगर आप, एक कहानी है, पंचतंत्र जैसे कहानियां होती है ना, वैसे ही बहुत सारी कहानियां जो मानसरोवर नाम के एक 10 किताबों के पूरे बंडल में प्रेमचंद की इकट्ठा की हुई है, उसमें मंत्र नाम की 2 कहानियां आती हैं। मंत्र नाम की एक कहानी के बारे में सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि उसमें सांप के काटने और वो डॉक्टर कैसे बचाता है, उसकी कहानी है। दूसरी कहानी जो मंत्र नाम की है ना, उसमें एक पंडित लीलाधर चौबे का जिक्र आता है। पंडित लीलाधर चौबे जो होते हैं वो कथावाचक होते हैं। प्रेमचंद के जमाने की बात है, कोई आज के जमाने की बात नहीं है। हम आज से करीबन 80-90 साल, करीब करीब मान लीजिए तो कि आप 1 सेंचुरी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत ही अंतर होगा। करीब करीब 1 सेंचुरी पहले प्रेमचंद ये कहानी लिख रहे थे। 1 सेंचुरी पहले उन्होंने पंडित लीलाधर चौबे की कहानी जो लिखी है, उसमें तबलीगी जमात जो है उसके जोर से जो है वो गांव के गांव कन्वर्ट हुए जा रहे थे, ये वो कहानी बताते हैं। और वहां पर जाकर के वो जब पंडित लीलाधर चौबे जो है वो कथावाचन वगैरह शुरू करते हैं, तो उन पर एक शाम कोई लोग जो है, कुछ लोग हमला कर देते हैं और उनको मरा हुआ मान करके लाठी वाठी मारते हैं और सोचते हैं कि मर गया, और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन कोई जो दलित परिवार होता है, उसका एक बुजुर्ग होता है जो उन्हें बचा लेता है। कई दिनों तक उसकी सेवा करता है पंडित लीलाधर चौबे की। और लीलाधर चौबे जब बच जाते हैं, जैसे ही वो ठीक ठाक होते हैं और वो वापस लौटने को होते हैं कि अब मैं वापस जाऊंगा, तब तक में उसी इलाके में प्लेग फैल जाता है। तो प्लेग जब फैल जाता है, तो प्लेग के रोगियों की वो कैसे मदद कर रहे होते हैं, और दौड़ते हैं वो एक डॉक्टर के पास। फिर उस डॉक्टर को देने के लिए, उनके पास दवाई लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो वो सोचते हैं कि यार पहले तो मैं जो था, जब मैं कथावाचक था, तो जहां खड़ा हो जाता था तो नोटों के ढेर लग जाते हैं, आज मुझे भीख मांगनी पड़ेगी किसी से, तो अब मैं कैसे मांगू किसी से भीख? तो वो एक दुकान में जाते हैं, एक सेठ के पास जाते हैं इस इरादे से कि वो उससे कुछ पैसे मांग सके, लेकिन वो मांग नहीं पाते। तो वो जब शर्मिंदा होकर के वहां से लौट रहे होते हैं अपनी ही हरकत पर, तो उस समय जो दुकानदार होता है उसको इतनी देर में समझ में तो आ ही गया होता है, बिजनेसमैन था, व्यापारी था, उसको समझ में आ गया होता था कि पैसे की जरूरत में है,
लेकिन संकोचवश ये मांग नहीं पाया। तो जब संकोचवश ये मांग नहीं पाते हैं, तब इनको वो कुछ पैसे दे देता है, फिर वो पैसे से दवाई खरीदते हैं, लौटने लगते हैं तो एक कुत्ता उनकी मदद करता है और उनको सूझने लगता है कि जैसे यमराज जो है वो कुत्ते का वेश बना करके युधिष्ठिर को रास्ता दिखा रहे थे, वैसे ही अंधेरे में ये कुत्ता जो है मुझे रास्ता दिखा रहा है गांव का। तो वो कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ते हैं, कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते जो है वो वापस अपने गांव पहुंचते हैं, दवाई देते हैं, फिर ये सब इलाज वगैरह का जो क्रम होता है, उसके बाद जो है इस सारी प्रक्रिया में पंडित लीलाधर का स्वरूप जो होता है वो ऐसा बदल जाता है कि एक साधारण कथावाचक से बदल करके वो एक ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जो गांव का वापस घर वापसी करवाने लगता है। तो पूरे पूरे गांव जो है जो कि कन्वर्ट हो गए थे, उन कन्वर्टेड गांवों को वो वापस लाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ जो कुंभ की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें ये मंत्र नाम की कहानी फिर से इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि एक जो देवल स्मृति थी वो 10वीं शताब्दी में लिखी के आसपास लिखी गई थी। देवल स्मृति में ये लिखा गया है कि कैसे जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं उन्हें वापस लाया जाए, क्या किया जा सकता है। इसके बाद से स्मृतियां लिखी नहीं गई हैं। तो अब जब यहाँ कुंभ में आयोजन हो रहा है और एक सनातन सभा का भी आयोजन होने जाने की बात हो रही है, तो हम कुंभ से ये जरूर चाहते हैं कि इस कुंभ में फिर से एक स्मृति लिखने का प्रयास हो, कि स्मृति एक नई तैयार की जाए जिससे हम लोग घर वापसी के प्रयास जो है उसको एक व्यवस्थित तरीके से शुरू कर सकें। जी, जो सबसे पहला मुद्दा था जो मेरा, वो यही था कि घर वापसी के जो प्रयास होते हैं उनको संस्थागत रूप दिया जा सके, इसके लिए स्मृति चाहिए और इस स्मृति को बनाने के लिए इस महाकुंभ में भी प्रयास होंगे। ये बहुत आसान काम नहीं होता। 10 लोग अगर कानून बनाने के लिए, एक नियम बनाने के लिए बैठते हैं तो उस नियम में कमियां क्या-क्या हैं, कहाँ-कहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं, फिर उसे संस्कृत में लिखा कैसे जाए, उचित शब्द क्या हो उसके लिए, और वो श्लोकों की शैली में ही रहे, कैसे अनुष्टुप छंद में प्रयास किया जाएगा शायद, क्योंकि सबसे आसान सबसे प्रचलित छंद जो होता है वो अनुष्टुप छंद ही होता है। तो संभावना उसकी है। और आज युवा दिवस भी है और 12 तारीख आज युवा दिवस होता है, तो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी होता है। कई जगहों पर युवा दिवस मनाया भी जा रहा है, हमारे कॉलेज में भी मनाया जा रहा है। तो अब देखा जाए कि इस युवा दिवस के तुरंत बाद जो कुंभ शुरू हो रहा है उसमें हम लोग क्या क्या कर पाते हैं और कैसे हम लोग एक कदम हिंदुत्व की ओर वापस आगे बढ़ पाते हैं। 20वीं सदी जो होती है वो किसी भी शताब्दी की, वो हिंदुत्व का उत्थान शुरू होने की शताब्दी होती है, मतलब दशक होता है वो। चाहे आप 1620 देखें, 1720 देखें, 1820 देखें, 1920 देखें, सब में आपको यही दिखेगा कि हिंदुत्व का उत्थान, उभार होना फिर से शुरू होता है। और 50 के दशक तक ये चलता रहता है किसी भी शताब्दी में। तो अभी हम लोग शुरुआत देख रहे हैं। किस्मत अच्छी है कि हम लोग ऐसे समय में पैदा हुए जिस समय हम लोग ये अच्छे से देख पाएंगे और अच्छे से इन बदलावों को समझ भी पाएंगे। इतनी आयु, इतनी समझ हो चुकी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि उसी काल में जो ये कुंभ, महाकुंभ हो रहा है, जो 144 वर्षों में एक बार होता है, उसमें अधिक से अधिक लोग जाएं, सभी जाकर देखें कुंभ का आयोजन होता कैसे है, वहां क्या क्या होता है, थोड़ा सा अपनी संस्कृति से दोबारा जुड़ सकने का प्रयास करें। इतना ही बस।